हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है फाइनेंस चार्जेस और एक आते हैं सर्विस चार्जेस, या सर्विस फीस भी बोल सकते हो, चार्जेस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है फाइनेंस चार्जेस क्या होते हैं, एक सर्विस चार्जेस क्या होते हैं। तो जब हम फैक्टरिंग को पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, और जो हमारा फैक्टर है, इन दोनों के बीच में पढ़ रहे थे कि जो फैक्टर था वो फैक्टरिंग करते टाइम क्या कर रहा था, 80% अमाउंट को उसी टाइम पर पे कर रहा था क्लाइंट को, और रिमेनिंग कब पे कर रहा था कि जब जो फैक्टर है उसे अमाउंट मिल रही थी किससे, ट्रेड कस्टमर से। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो बात आती है कि ये फैक्टर 80% अमाउंट क्लाइंट को उसी टाइम पे दे रहा है, तो क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है, फाइनेंस। तो इसके बदले ये क्या करता है, ये सर्विस दे रहा है इसको उसी टाइम पर पेमेंट करके कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उस पैसे का यूज करके अपने बिजनेस को रन कर पाए, उसे बाहर से उधार वगैरह नहीं लेना पड़े। तो वो इस फाइनेंस को देने के बदले क्या करता है, फैक्टर क्लाइंट से चार्ज लेता है। ठीक है, तो जो फाइनेंस चार्जेज होते हैं वो चार्जेज होते हैं जो एक फैक्टर लगाता है क्लाइंट पर, जो अमाउंट उसने पे किया उस टाइम पर। बात आती है किस रेट पर, रेट कौन सी होती है, तो सेम रेट होती है जो एक बैंक चार्ज करता है, बैंक चार्ज। ठीक है, विच बैंक चार्ज, उसी रेट से फैक्टर क्लाइंट पर इंटरेस्ट लगाएगा जो रेट बैंक चार्ज कर रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कौन सी अमाउंट पे लगाता है, जो अमाउंट फैक्टर ने हम मतलब क्लाइंट को दी थी एग्रीमेंट के टाइम पे। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है कि हमारे सर्विस चार्जेस क्या होते हैं या सर्विस फीस क्या होती है। ठीक है, तो देखो सर्विस फीस, अब बात आ रही है फैक्टर इसको सर्विस दे रहा है क्लाइंट को, और वो ट्रेड कस्टमर से पैसा वगैरह कलेक्ट कर रहा है, तो मतलब एक टाइप से वो हेल्प कर रहा है, उसकी सर्विस भी दे रहा है कि ट्रेड से वो ना कस्टमर से वो क्या करेगा, पैसे कलेक्ट करेगा और क्लाइंट को देगा। ठीक है, तो इस सर्विस के बदले भी वो क्या लेगा, फीस लेगा। ठीक है, जो नॉर्मली क्या होती है 1% होती है किसका, ऑफ टोटल टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कितना होता है, सेल वगैरह जो हमने की है उसका। ठीक है, क्या होती है 1% होती है ये फीस। वो डिपेंड करता है भाई, और तो मतलब अलग अलग कंपनीज के क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं, बट वैसे 1% माना जाता है। ठीक है, और अगर पहले ही बिल वगैरह की पेमेंट हो जाए तो सर्विस फीस उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो ये हमारा है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग की, जिसके अंदर दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक फाइनेंस चार्जेस, एक सर्विस चार्जेस। और फाइनेंस चार्जेस तो वो उस पैसे पर लगाए जाते हैं जो फैक्टर एग्रीमेंट के टाइम पर पे करता है क्लाइंट को, और सर्विस फीस मतलब जो वो पूरी सर्विस दे रहा है उसके बदले चार्ज करता है जो टोटल सेल हुई है, टोटल टर्नओवर हुआ है उसके ऊपर 1%। ठीक है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी सब कुछ आ जाता है, सेल्स की वॉल्यूम, नंबर ऑफ इनवॉइसेज, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको हमारी बुक से पढ़ते हैं कि उसमें हमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, तो ये मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर ही दिया है। फिर बात आती है प्राइसिंग ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज, कि जो फैक्टरिंग सर्विसेज है उसके प्राइस। तो इसमें दो ही चीज़ें लेके चलता है, एक तो फैक्टरिंग फीस और एक डिस्काउंट चार्जेस। फैक्टरिंग फीस क्या होती है, ये है ना मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे चार्ज। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनको चेक करने का, मैनेज करने का जो काम हो रहा है। तो क्या क्या सर्विस देता है एक क्लाइंट को वो फैक्टर, वो देता है सेल्स लेजर को चेक करना। सेल्स लेजर के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब भाई कितनी सेल हुई, कितना अमाउंट हमें मिल रहा है डेटर से, कितने हम मतलब अभी बाकी है, वो सारी चीज़ों की। क्रेडिट कंट्रोल का भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि कितनी उधार में सेल हुई है, वो सारी चीज़ें। और बैड डेब्ट की कितने अमाउंट मिलने के कम चांसेस है, मतलब किस पे जो हमारा डेटर है वो मना कर सके भाई मैं ये पेमेंट नहीं पे करूँगा। ठीक है, तो इस पर भी फीस जो नॉर्मली है ना, वो जितना भी टर्नओवर वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है। ये नॉर्मली है ना 1 से 2.5% के बीच में लाई करती है। ठीक है, फिर वो आती है कि बात कि इसको ना जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। क्या क्या, एक तो क्लाइंट है और जो हमारा डेटर है, उन दोनों की रेपुटेशन क्या है। मतलब रेपुटेशन क्या होता है, किसी का नाम, उसकी अपन क्या देते हैं कि भाई ये तो बहुत रेप्यूटेड आदमी है, क्यों, क्योंकि उसका नाम है, उसकी शोहरत है, वो सब।
और नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, भाई किस प्रकार का काम है, नेचर का मतलब होता है बिजनेस कैसा है, किस प्रकार का है, ट्रेड है या कमोडिटी है कि मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है या सिर्फ परचेज करके फिर बेच रहा है, वो सब हम चेक करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सेल पर एनम की मतलब एक साल में, पी पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है, कि कितनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, कितनी सेल वगैरह की गई है, ठीक है। टर्म ऑफ सेल, एवरेज इनवॉइस वैल्यू, सिक्योरिटी कुछ भी दी गई हो फैक्टर को, ये सारे हम देख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करते हैं। अब बात आती है डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा होगा कि एक होते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हम पढ़ते हैं कि भाई अगर इमीडिएट कैश पेमेंट कर देता है कोई कस्टमर तो हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं, ऐसे होते हैं डिस्काउंट चार्जेस। कि जो इंस्टेंट क्रेडिट अगर दे दिया जाए क्लाइंट को, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या मिलते हैं, उसे डिस्काउंट चार्जेस लगाने पड़ते हैं। मतलब कि क्लाइंट है उसे उसी टाइम पर दे दिया डिस्काउंट करके कोई अमाउंट वगैरह प्री पेमेंट कर दी, तो उस पर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसे डिस्काउंट चार्जेस बोलेंगे। फिर है कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग टेक्निक, तो अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती है। पहला कहता है कि फैक्टरिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कहता है इसमें कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करके करेंगे। कॉस्ट फिर क्या होती है, हमने पढ़ा है हमारी 11th में कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो वो होती है जो मतलब सेम रहती है पूरे प्रोडक्शन के दौरान, जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो चेंज हो जाती है जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जितना वॉल्यूम कर रहे हो, ठीक है, इससे कॉस्ट आ जाएगी। फिर बात आती है इसके लिए एक टेक्निक भी तो चाहिए, तो टेक्निक है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो कहता है कि हमें क्या करना है, हमें सारी कॉस्ट लेकर चलनी है, मतलब टोटल कॉस्ट में हमें मतलब फिक्स कॉस्ट भी लेकर चलनी है और वेरिएबल कॉस्ट भी। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग किस पे ध्यान देता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने पर, ठीक है। अब इसका हमें फॉर्मेट बता रखा है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टरिंग सर्विसेज की कॉस्ट शीट। तो डायरेक्ट कॉस्ट बता रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, टोटल फैक्टरिंग कॉस्ट और उनको निकालने का तरीका। नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है कि ये C+D क्या है, तो डी तो का मतलब तो प्रॉफिट दे रखा है और सी का मतलब है फैक्टरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये निकाल रखा है। फिर बात आती है अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, इसमें मतलब जितने भी डेटर्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड सारी जो चीज़ें होती हैं, सेट्स वगैरह होते हैं, उनका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। डेब्ट परचेज अकाउंट, डेब्ट परचेज मतलब ये बिल्कुल सेल्स लेजर अकाउंट की एक कॉपी होती है, ठीक है, दोनों में सेम बैलेंस होता है, सेम पीरियड के लिए होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, मास्टर कंट्रोल अकाउंट। क्लाइंट करंट अकाउंट, क्लाइंट मतलब जो हमारा क्लाइंट वो होगा ना, जो हमारा मतलब शॉपकीपर है, ये जिसने फैक्ट्री के साथ अकाउंट वगैरह किया है, तो उसके डेबिट क्रेडिट का प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया। बैंक अकाउंट मतलब बैंक डेटर से कितना रिसीव हो रहा है और हमने कितने क्लाइंट को पेमेंट किए हैं, इन सबको सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। हर कस्टमर के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर दे रखा है, ठीक है, ये सारी जर्नल हमें याद करनी होंगी। और एंड में क्या होता है, जो कॉपी होती है डेब्ट्स की, परचेज अकाउंट की, और जो क्लाइंट का करंट अकाउंट है वो किसको भेज दिया जाता है, क्लाइंट को भेज दिया जाता है। इस तरीके से हम जो भी हमारी कॉस्टिंग है फैक्टरिंग की वो कर लेते हैं। थैंक यू। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।